सभी आत्मीय जनों को सस्नेहाभिवंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सुखी एवं आरोग्यमय होंगे। आप सभी ने देखा होगा कुछ लोग जीवन में बड़े ही दुखी एवं हताश रहते हैं। भरपूर परिश्रम करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। शरीर में कष्ट तो बहुत हैं लेकिन चिकित्सक कोई रोग की पुष्टि नहीं करते। विद्वज्जनों से परामर्श लेने पर यह ज्ञात होता है कि काल सर्प योग है अथवा पितृदोष है। तो आज जानेंगे काल सर्प योग के बारे में विस्तृत जानकारी, जिसके विषय में सभी लोग बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ लोग ज्योतिषियों के बताने पर भी अत्यंत चिंता में पड़ जाते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाएं। आज के भाग में हम जानेंगे क्या है काल सर्प योग, यह जन्म कुंडली में कैसे बनता है, काल सर्प योग का प्रभाव कैसे कम हो सकता है तथा पितृदोष क्या है, यह कुंडली में कैसे निर्धारित किया जाता है। अतः सभी दर्शकों से निवेदन है वीडियो को पूर्ण देखें, तभी इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को 2 भागों में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके दूसरे भाग में काल सर्प योग के प्रकार तथा विविध उपायों का वर्णन किया गया है, जिनके करने से व्यक्ति का काल सर्प योग विषय कष्ट दूर हो जाता है। अतः आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। विविध धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में सर्प दोषों का विस्तृत वर्णन मिलता है। वर्तमान में प्राचीन एवं नवीन दैवज्ञों के मध्य काल सर्प योग के विषय में मंत्रणा प्रारंभ हो चुकी है। यदि हम प्राचीन ग्रंथ मानसागरी, बृहद जातक तथा बृहद पाराशर होरा शास्त्र का अवलोकन करें तो यह सिद्ध हो जाता है कि इन ग्रंथों में काल सर्प योग अथवा सर्प योग का उल्लेख किया गया है। भारतीय संस्कृति में नागों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही नाग पूजा की जाती रही है। नाग पंचमी का पर्व पूरे देश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक गृहस्थ घर के प्रवेश द्वार पर नाग की आकृति बनाकर पूजन करता है। इस दिन नाग दर्शन को अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें शक्ति एवं सूर्य का अवतार माना गया है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही नागों के प्रति विशेष भय की भावना रही है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान आशुतोष के पूजन का विधान होता है। यह भगवान शिव के गले का हार है तथा भगवान विष्णु की सैया है। शुद्धी दर्शकों, आइए जानते हैं क्या है काल सर्प योग। काल सर्प योग के निर्माण में राहु केतु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास करते हैं कि राहु केतु का स्वरूप, स्वभाव एवं प्रभाव क्या है। सप्ताह के 7 दिनों के नाम किसी न किसी ग्रह के ऊपर रखे गए हैं, किंतु राहु केतु के आधार पर कोई नाम नहीं रखा गया, क्योंकि इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। इसीलिए इनका प्रभाव भी परोक्ष रूप से पड़ता है। राहु का स्वभाव शनिवत एवं केतु का प्रभाव मंगलवत माना जाता है। एक शरीर के 2 भागों में राहु को सिर एवं केतु को धड़ मानने पर सिर में विचार शक्ति होती है, किंतु शरीर न होने पर यह स्वयं क्रिया करने में असमर्थ हो जाता है। राहु जिस भाव में होता है उसके भावेश, उस भाव में स्थित ग्रह या जहां दृष्टि डालता है उस राशि एवं उन भाव में स्थित ग्रहों को अपनी विचार शक्ति से प्रभावित कर क्रिया करने को प्रेरित करता है। और दूसरी तरफ केतु जिस भाव में बैठता है उस राशि, उसके भावेश, केतु पर दृष्टिपात करने वाले ग्रह के प्रभाव में अपनी क्रिया करता है। केतु को मंगल के समान मान लेने पर उसका प्रभाव मंगल के समान विध्वंसकारी भी हो जाता है। यह अपनी महादशा एवं अंतरदशा में व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर सुख समृद्धि का ह्रास करता है, जबकि राहु की महादशा बाधा कारक होती है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो राहु संबंधित ग्रह के माध्यम से अपना कार्य कराता
कहलाता है एवं केतु संबंधित ग्रह के प्रभाव में आकर उस ग्रह के अनुसार कार्य करता है। राहु के संबंध में एक बात अवश्य विचारणीय है कि राहु जिस ग्रह के संपर्क में हो उस ग्रह के अंश राहु से कम होने पर राहु अधिक प्रभावी रहेगा, जबकि राहु के अंश कम होने पर उस ग्रह का प्रभाव अधिक होगा एवं राहु निस्तेज हो जाएगा। उस स्थिति में काल सर्प योग का प्रभाव न्यूनतम रहेगा। हमारे कुंडली में प्रत्येक ग्रहों के अंश कहां पर उल्लिखित होते हैं उसके लिए अपनी जन्म कुंडली में नवग्रह स्पष्ट का अवलोकन करें, जिसका उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनमें पहली संख्या ग्रह की राशि तथा दूसरी संख्या ही अंश है, जिसका चिन्ह यह होता है। जब किसी संख्या में अंश का चिन्ह लगाएंगे तो ऐसे दिखेगा, जैसे 3 अंश लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। आंग्ल भाषा में इसे ही डिग्री कहा जाता है। काल सर्प योग राहु से केतु एवं केतु से राहु की ओर बनता है। यहाँ पर विचारणीय यह है कि राहु से केतु की ओर बने योग का ही प्रभाव होता है, जबकि केतु से राहु की ओर बनने वाला काल सर्प योग निष्प्रभावी होता है। यह भी कहना समुचित होता है कि केतु से राहु की ओर बनने वाले योग को काल सर्प योग की संज्ञा देना उपयुक्त नहीं होगा। वैज्ञानिक रूप से यदि काल सर्प योग की व्याख्या करें तो जन्मांग चक्र में राहु केतु की स्थिति हमेशा आमने सामने की ही होती है। राहु जिस स्थान में सुस्थित होगा ठीक उसके सामने सप्तम स्थान में केतु होते हैं, जिसका उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। और जब अन्य सभी ग्रह इनके मध्य अर्थात प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं तब वे अपना प्रभाव त्याग कर राहु केतु के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते एवं इन पर राहु केतु के गुण दोषों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। राहु केतु हमेशा वक्र गति से अर्थात टेढ़ी गति से चलते हैं। इनमें वाम गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध 2 स्थितियां बनती हैं। राहु का बायां भाग काल कहलाता है, इसीलिए राहु से केतु की ओर बनने वाला योग ही काल सर्प योग की श्रेणी में आता है। केतु से राहु की ओर बनने वाले योग को अनेक दैवज्ञों द्वारा काल सर्प योग नहीं कहा जाता, परंतु इतना अवश्य है कि काल सर्प योग का निर्माण किसी न किसी पूर्व जन्मकृत दोष अथवा पितृदोष के कारण होता है। इस चक्र के द्वारा काल सर्प योग को स्पष्टतः समझा जा सकता है। यह उदित गोलार्ध काल सर्प योग है, जिसमें राहु की वक्र गति से सभी ग्रह प्रभावित हैं, तथा यह अनुदित गोलार्ध काल सर्प योग है, जिसमें राहु की गति से कोई भी ग्रह तत्काल प्रभावित नहीं है। इसको भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उदित गोलार्ध काल सर्प योग जन्म से ही प्रभावी हो जाता है, जबकि अनुदित का प्रभाव गोचर में ग्रहों के राहु के प्रभाव में आने पर होता है। अतः उदित गोलार्ध काल सर्प योग का प्रभाव अधिक भयावह देखा गया है। अतएव किसी जन्मांग में अर्थात जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्धारण अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। केवल राहु केतु के मध्य ग्रहों का होना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ अनेक ऐसे बिंदु हैं जिनका ध्यान न रखें तो हमारी दिशा एवं जातक की दशा खराब होने में अधिक समय नहीं लगेगा। तो सर्वप्रथम यह देखें कि काल सर्प योग किस भाव से किस भाव तक है एवं ग्रह का भाव क्या है, उस भाव में ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, ग्रहों की युति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि राहु के साथ किसी अन्य ग्रह की युति है तो यहाँ यह भी देखना है कि युति वाले ग्रह का बल राहु से कम है या अधिक। ऐसी स्थिति है तो राहु का न केवल प्रभाव कम होगा अपितु काल सर्प योग भंग भी हो सकता है। यही स्थिति किसी ग्रह के राहु केतु की पकड़ से बाहर निकलने पर भी हो सकती है। अतः
काल सर्प योग का निर्धारण मात्र सतही स्तर के विश्लेषण पर करना जातक के लिए अत्यंत ही दुखदायी हो सकता है। यहाँ पर एक बात और कहने योग्य है कि काल सर्प योग हमेशा ही कष्टकारक नहीं होते। कभी कभी तो ये इतने अधिक अनुकूल होते हैं कि व्यक्ति को विश्व स्तर पर न केवल प्रसिद्ध बनाते हैं अपितु संपत्ति, वैभव, नाम, प्रसिद्धि के देने वाले भी बन जाते हैं। आप विश्व के महापुरुषों के जन्मांगों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि उनकी कुंडली में काल सर्प योग होने के बाद भी वे प्रसिद्धि के शिखर स्तर पर पहुंचे। हालांकि इतना आवश्यक है कि उनके जीवन का कोई न कोई पक्ष ऐसा अवश्य रहा जो अपूर्णता का प्रतीक बन गया हो। काल सर्प योग से डरने या भयाक्रांत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जन्म कुंडली में अनेक शुभ योग जैसे पंच महापुरुष योग, बुधादित्य योग आदि बनते हैं, जिनके कारण काल सर्प योग का प्रभाव अत्यधिक न होकर अल्पकालिक होता है। यदि आप विश्व के सफलतम व्यक्तियों का अध्ययन करें तो निश्चित ही यह पाएंगे कि उनकी कुंडली के काल सर्प योग ने ही उन्हें इस उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचाया। किसी जातक की कुंडली में काल सर्प योग है तो यह मानकर चलिए कि परिवार के अन्य सदस्यों के जन्मांग में भी यह योग देखने को मिलेगा, क्योंकि यह अनुबंधित ऋण है जो हमें पूर्वजों से मिलता है एवं इससे परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं। इसे ही पितृदोष का नाम दिया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कतिपय नक्षत्र सूची दैवज्ञों के द्वारा व्यक्ति को इतना डरा दिया जाता है कि वह ठीक ढंग से सो भी नहीं पाता, जबकि कुंडली में काल सर्प योग था ही नहीं या आंशिक प्रभाव पड़ रहा था, जिसका सहज निदान किया जा सकता था। अतः काल सर्प योग का निर्णय किसी योग्य दैवज्ञ से कराकर उसका निदान करा लेना चाहिए। आज के समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो निर्लिप्त भाव से बिना प्रलोभन के ज्योतिष की सेवा कर रहे हैं। ज्योतिष की दुकानदारी वाले दैवज्ञों से बचने का प्रयास करना चाहिए। आशा करता हूं यह काल सर्प योग के परिचयात्मक भाग से आप सभी लाभान्वित होंगे। दूसरे भाग में जानेंगे काल सर्प योग के प्रकार तथा ऐसे उपाय जिन्हें आसानी से करके आप इसका निराकरण आसानी से कर सकते हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन से। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्ण।